नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYBS में। दोस्तों, आप लोगों की SSC MTA 2021 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं 5 अक्टूबर से। दोस्तों, हम लोगों ने मॉक टेस्ट के पेपर बेस्ड क्वेश्चन बनाए हैं जिससे आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं, शायद इसी से परीक्षा में आए। दोस्तों, जो हम लोग अलग से बताएं उसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। ये 20 डेज चैलेंज है, इससे पक्का प्रश्न परीक्षाओं में ज़रूर आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का स्पाइस गार्डन है? तो आपका स्पाइस गार्डन है आपका ऑप्शन बी केरल। तथा केरल आपका राज्य स्पाइस गार्डन है। तथा केरल को भारत के मसाला उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों याद कर लीजिएगा, केरल को भारत के मसाला उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के मसाले होते हैं और जो अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया के लिए लोकप्रिय हैं। तथा कश्मीर आपका, कश्मीर में ये हो गया आपका, क्या कहते हैं कि कश्मीर बागवानी और फूलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, खास तौर पर केसर की खेती के लिए, जिसे केसर शहर के नाम से भी जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश आपका, जो कि चावल और तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश अपने आमो यानी GI टैग के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में चावल के प्रमुख उत्पादन होने के कारण राइस बाउल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश राइस बाउल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। तथा पंजाब आपका, पंजाब यह है गेहूं, फलों और सब्जियों को उगाने के लिए आदर्श है। यही मुख्य कारण है कि पंजाब को भारत का अन्न भंडार या भारत की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। दोस्तों याद करिए, इसको भारत के अन्न भंडार या भारत की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आपकी स्थित है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में इसका जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित की गई थी। और यह 26 अगस्त यानी कि 26 अगस्त 1907 ईस्वी को इस, क्या कहते हैं, इसकी दोरबाजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था, जिसको जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। तथा आपके झारखंड के मुख्यमंत्री आपके हेमंत सोरेन, और झारखंड की राजधानी है आपकी रांची। और आपका भिलाई भिलाई स्थित है, भिलाई स्टील प्लांट स्थित है, क्या कहते हैं, USSR की मदद से स्थापित किया गया था और यह 1955 में स्थापित की गई थी। तथा दुर्गापुर स्टील प्लांट आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के एकीकृत इस्पात संयंत्रों में से एक है, जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। और राउरकेला स्टील प्लांट RSP भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत स्टील प्लांट है, जिसकी स्थापना जर्मन सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, वॉरेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने? तो वॉरेन हेस्टिंग आपके गवर्नर जनरल बने भारत के सन 1773 ईस्वी में। ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे और इन्होंने 1750 ईस्वी में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक लेखक क्लर्क के रूप में अपना करियर शुरू किया था। तथा 1772 में राजस्व बोर्ड की स्थापना की। इन्होंने शासन की दोहरी प्रणाली को समाप्त किया। तथा 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स के साथ बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। दोस्तों याद कर लीजिएगा, विलियम जोन्स के साथ वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, गीता गोपीनाथ किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री हैं? दोस्तों ये प्रीवियस ईयर पेपर नहीं, ये मॉक टेस्ट है, ये परीक्षा में आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा, परीक्षाओं में आ सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी ऑप्शन डी। और IMF का मुख्यालय आपका है, क्या कहते हैं, वॉशिंगटन DC में। दोस्तों ये कल मैं बता चुका हूँ आपको। वर्तमान प्रबंध निदेशक हैं इसके क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं, वर्तमान में हैं ये। तथा विश्व बैंक का मुख्यालय भी आपका है वॉशिंगटन DC में। तथा वर्तमान राष्ट्रपति इसके हैं श्री डेविस मलपास। और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय आपका स्थित है बीजिंग यानी चीन में। और वर्तमान राष्ट्रपति हैं इसके जिन लिकिन, इसके मतलब एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है आपका मनीला में। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा इसको, मतलब एशियाई बैंक का मुख्यालय है मनीला में। दोस्तों जैसे खाली एक प्रश्न यही नहीं, जो मैं 4 बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। और इसके क्या कहते हैं, श्री मासुगु आसाकावा हैं इसके वर्तमान राष्ट्रपति। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, कर्मयोद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया है?
कर्म युद्ध ग्रंथ आपका लिखा गया है माननीय नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके जीवन पर लिखा गई है। और यह पुस्तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी 2020 को इन पर लिखी गई नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर लिखी गई पुस्तक कर्मोदय ग्रंथ का विमोचन किया। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो नहीं लिखी इन्होंने, तो ये नहीं लिखी है डेवलपमेंट एज फ्रीडम। डेवलपमेंट एज फ्रीडम इन्होंने नहीं लिखी है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यह भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे और इन्हें भारत के मिसाइल मैन के, 200 याद कर लीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम को इनको भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। और उन्हें 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है तथा इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया था। और विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे की आत्मकथा है। और इनकी अन्य पुस्तक हैं आपकी, जैसे कि द लुमिनोस स्पार्क, इंडिया 2020, मिशन इंडिया, इग्नाइटेड माइंड और इंडोमिनेटेबल स्पिरिट एंड इंस्प्रिंग थॉट्स। इनकी 6-7 पुस्तकें हैं। नेक्स्ट, 7वां प्रश्न, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है आपका अमृतसर में, अमृतसर जो कि पंजाब में स्थित है। और अमृतसर में ही आपका स्वर्ण मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, 8वां प्रश्न, फ्रांस ने भारत के किस क्षेत्र की स्थापना को पूर्ण संप्रभुता प्रदान की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि पांडिचेरी, कारिकाल और माहे। 28 मई 1956 को भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और फ्रांस के तत्कालीन पूर्वाधिकारी एस ओस्ट्रोरोग द्वारा सेशन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। संधि द्वारा फ्रांस ने पांडिचेरी, केरिकल, माहे के स्थापना के क्षेत्र को पूर्ण संप्रभुता में भारत को सौंप दिया था। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी के स्थलों से दोहरे दफन के प्रमाण मिले हैं? तो आपके दोहरे दफन के प्रमाण मिले हैं आपके लोथल से, यानी ऑप्शन ए। और क्या कहते हैं, मृतकों का टीला आपको बोलते हैं यानी ऑप्शन डी को, मोहनजोदड़ो को। और क्या कहते हैं कि आपके लोथल हो जाएगा, दोहरे दफन के साक्ष्य यहाँ मिले हैं तथा चावल की भूसी के अवशेष यहाँ मिले हैं और घोड़े की टेराकोटा मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं तथा जहाज बनाने का स्थान, एक जहाज का टेराकोटा मॉडल भी यहीं से मिला है। और कालीबंगा से आपका मिला है, क्या कहते हैं कि जुती हुई भूमि के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी के हल के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, अब एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा है जिससे आपको वो फंसा सके। 7 अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं तथा खेत की सतह की जुताई मिली है। और मोहनजोदड़ो से आपका मिला है, क्या कहते हैं, महान स्नान मिला है, महान अन्न भंडार मिला है तथा विधानसभा हॉल मिला है और पशुपति की मुहर मिली है। और धौलावीरा से मिला है एक अनूठी जल प्रबंधन प्रणाली तथा नेक्स्ट, केवल साइट को 3 भागों में विभाजित किया जाना है। और सुरकोटड़ा से आपकी मिली है घोड़े की हड्डियाँ, ओवल कब्र और गमले के बर्तन तथा मनके के दुकाने वाला मिला है। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राजगीर में स्थित है। जो यह भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध परिषद राजगीर में आयोजित की गई थी। और महाकसपापा प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे आपके, महाकसपापा तथा आपकी बौद्ध परिषद आपकी 4 जगह हुई थी आपकी, यानी पहली हुई थी राजगृह स्थान पर। और इसमें आपके इस समय इसके राजा थे, यहाँ पे थे अजातशत्रु और इसके अध्यक्षता की थी इनकी महाकश्यप, जो कि एक साधु थे। दूसरी आपकी की थी वैशाली में और इस समय राजा थे आपके कालशोक तथा अध्यक्ष इसके थे सबकामी। और तीसरी हुई थी आपकी पाटलिपुत्र, और जो उसके इस समय इसके राजा थे यहाँ पे राजा अशोक और मोगलीपुट्टा इस किस्सा इसके अध्यक्ष थे। तथा चौथी हुई थी कुंडल वन यानी कश्मीर में, और इस समय कुषाण राजा थे कनिष्क, और इसकी अध्यक्षता की थी आपके वसुमित्र ने।
नेक्स्ट 11वां प्रश्न, 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो 2008 में आपके इसरो के अध्यक्ष थे आपके श्री जी माधवन नायर, यानी ऑप्शन सी। तो ये थे आपके 2003 से 2009 तक इसरो के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, और इस समय आप एक चीज चलेगा दोस्तों, आपके इसरो के इस समय अध्यक्ष हैं आपके के सिवन आपके क्या कहते हैं कि अध्यक्ष हैं। दोस्तों याद कर लीजिएगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, दिसंबर 2020 में निम्न में से किस देश ने पहली सफलतापूर्वक अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को संचालित किया था? तो यह किया है आपका क्या कहते हैं कि ऑप्शन सी, चीन ने। दोस्तों ऐसे जैसे एक आपको चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी जैसे नई नई चीज़ें हुआ करें तो समझ ले उसमें अगर चीन कहीं लिखा करे तो 90% चांसेस है कि आपके क्या कहते हैं चीन चीन आंसर होगा, क्योंकि वो यही खुराफात किया करता है ज़्यादा। और चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है, वो आधा ज़्यादा प्रयोग किया ही करता है। चीन ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया, जो देश की परमाणु ऊर्जा अनुसंधान क्षमताओं में से एक महान उन्नति का प्रतीक है। और यह सूर्य की कोर की तुलना में 10 गुना अधिक गर्म है, लेकिन मैग्नेट और सुपर कूलिंग तकनीक इसे निहित रखती है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, सतीश शिवलिंगम को आप किस खेल से जोड़ेंगे? मतलब सतीश शिवलिंगम मतलब किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो यह जुड़े हैं आपके भारत्तोलन से, यानी ऑप्शन बी। और अन्य भारतीय भारत्तोलक याद कर लीजिएगा दोस्तों, आपके हो जाएंगे विकास ठाकुर, गुरदीप सिंह, काटलू रवि कुमार, रगाला वेंकट राहुल, छठा हो जाएंगे आपके दीपक लाठेर। दोस्तों एक चीज़ याद कर लीजिएगा, आपका परीक्षा में इंपॉर्टेंट प्रश्न जरूर आएगा आपका। भारत्तोलन आपकी हैं मीराबाई चानू, जो अभी ओलंपिक में रजत पदक जिन्होंने जीता है, यह मणिपुर की रहने वाली हैं। दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है परीक्षा में, दोस्तों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, कोनेरू हम्पी के नाम को किस खेल से जोड़ते हैं आप? तो कोनेरू हम्पी आपके हो जाएंगे क्या कहते हैं कि ऑप्शन ए, शतरंज से। यह भारत के आंध्र प्रदेश के गुड़ीवाला के रहने वाली हैं, और इन्हें 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तथा एक चीज़ याद कर लीजिएगा दोस्तों, शतरंज के पाँच छः खिलाड़ी और हैं, जैसे उनका नाम याद कर लीजिएगा, जैसे विश्वनाथ आनंद आपके हो जाएंगे, और पैंताला हरिकृष्ण, विद्या गुजराती, निहाल सरीन और रमेश बाबू प्रज्ञानंद आपके ये हो जाएंगे शतरंज के खिलाड़ी। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन है? तो 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट है आपकी एलिसन फेलिक्स, यानी ऑप्शन ए। इन्होंने 6 बार स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, पोलोमी घटक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो पोलोमी घटक आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी, टेबल टेनिस से। पोलोमी घटक सबसे सफल भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, भारत में पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो भारत में सबसे पहले लोकसभा चुनाव हुए थे आपके 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। दोस्तों याद कर लीजिएगा, आप एग्जामिनर क्या कहते हैं दिन पूछ रहा है, पहले इसे आता था प्रश्न 1900 कब किया था, यानी 1951 से। अब पूछ रहा हो 25, आपसे डेट भी पूछ लेगा और क्या कहते हैं किस महीने हुआ था ये भी पूछ लेगा। तो 25 अक्टूबर से 21 फरवरी तक पहला आम चुनाव हुआ था आपका। तथा 2020 तक भारत में कुल 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं। कितने? 17 लोकसभा चुनाव। ठीक। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारत का संविधान अपनाया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी। भारतीय संविधान को भारत के संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को ये प्रभावी हुआ। मूल रूप से भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे, तथा वर्तमान में संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। तथा भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया है। दोस्तों बहुत लोगों को पता होगा हिंदी में, लेकिन नहीं,
अंग्रेजी में लिखा गया है। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा है। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। तथा दोस्तों एक याद कर लीजिएगा, संविधान सभा के आपके स्थायी अध्यक्ष है आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, राज्यसभा को कब किसके बाद भंग कर दिया जाता है? मतलब राज्यसभा को किसकी सलाह के बाद भंग कर दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी राज्यसभा को आप कभी भंग नहीं कर सकते हैं। भारत में राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। आप राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी जिससे साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किया जाता है। और एक याद कर लीजिएगा, आपका उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्य होता है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य होता है। आपका उपराष्ट्रपति जो आपके वेंकैया नायडू हैं वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सभापति यानी कि मतलब समझ लीजिए अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, चित्तौड़ की जीत के बाद मेवाड़ में किस मुगल शासक ने सिक्का एलची जारी किया था? तो सिक्का एलची जारी किया था आपका ऑप्शन सी, अकबर ने। और अकबर यानी कि अकबर ने क्या कहते हैं कि अकबर को हम लोग 5-4 नाम से जानते हैं, यानी कि अबूत फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और जो अकबर द ग्रेट और अकबर के नाम से मशहूर हैं। तीसरे मुगल सम्राट थे ये, जिन्होंने 1556 से 1605 तक राज किया तथा अकबर अपने पिता हुमायूं के उत्तराधिकारी बने। और बाबर आपके क्या कहते हैं, बाबर हो जाएगा क्या कहते हैं, बाबर का जन्म हुआ था, बाबर का नाम आपका हो जाएगा जाहिर उद्दीन मोहम्मद, मुगल साम्राज्य के संस्थापक और भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल राजवंश के पहले सम्राट थे। तथा इसकी मृत्यु हुई थी आपकी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? तो यह की थी आपकी ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने क्या कहते हैं गुलाम वंश के राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। और इल्तुतमिश दिल्ली के सबसे महान गुलाम शासकों में से एक था जिसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तथा इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अनुवाद द रज्मनामा बुक ऑफ वार के रूप में किया गया था? तो यह किया गया था आपका ऑप्शन डी, महाभारत का द रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। रज्मनामा का अर्थ है आपका बुक ऑफ वॉर। यह मकदब खाना द्वारा पूरा किया गया था। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, एक निश्चित संकेत की तरंग का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो एक निश्चित संकेत की तरंग का अध्ययन क्या कहते हैं कि कैथोड रे दोलनदर्शी के द्वारा किया जा सकता है। इसे एक दोलन देखी भी कहा जाता है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा है? तो व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला नाइट्रोजन युक्त उर्वरक आपका यूरिया हो जाएगा। यूरिया जिसे कार्बामाइड रूप से भी जाना जाता है तथा इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका CO ब्रैकेट में NH2 हो जाएगा के साथ एक कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वसा ऊतक आपका जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों ऐसे ही वीडियो हम लोग कम से कम 20 से 25 वीडियो बनाएंगे। इससे आप एक बार परीक्षा में जाने से पहले इसको देख लीजिएगा और क्या पता इसी से ही प्रश्न में आ जाए। और जो मैं अलग से बता रहा हूँ उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उससे भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।